प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने हमें दोबारा अपने पवित्र नाम में इकट्ठा किया है और वचन में से सीखने का सौभाग्य दिया है। आइए इस कार्य को हम आनंद के साथ और पूरे मन के साथ करें, एक ऐसे हृदय के साथ करें जो परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने और पालन करने के लिए तैयार है, तत्पर है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 और 3 से 7 तक के आयतों को आज हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 आयत 3 से 7, 214 पेज नंबर है। इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसे हमने गए बार इस भाग में से सीखा, यहाँ प्रेरित पौलुस किस विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ प्रेरित पौलुस का जो मुख्य विषय है वो है धर्मी ठहराए गए लोग किस प्रकार का जीवन जिएं। धर्मी ठहराए गए लोग किस प्रकार का जीवन जिएं। अब तक हमने इससे पहले के अध्यायों में देखा, जैसे गए बार भी हमने कहा, हमने अब तक सीखा कि हम सबको धर्मी ठहराए जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराए जाने की आवश्यकता हम सबको है, क्योंकि सबने पाप किया है। और उसके बाद हमने सीखा पौलुस बहुत ही विस्तार से कैसे धर्मी ठहरें, परमेश्वर के सामने कैसे स्वीकार योग्य बने, उस मार्ग को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास वह इकलौता मार्ग है, नियुक्त मार्ग है, जिसके द्वारा एक पापी व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य बन सकता है। अब इन बातों को सिखाने के पश्चात 6वें अध्याय में उनका जो विषय है, पौलुस का जो विषय है वो है, अब जब यीशु मसीह पर विश्वास करके हम धर्मी बन गए, परमेश्वर द्वारा स्वीकार योग्य बन गए, अब हम किस प्रकार का जीवन जिए। धर्मी व्यक्ति, ईश्वर के सामने स्वीकार योग्य घोषित व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जिए। हमने गए बार इस विषय में संक्षिप्त रूप से मनन किया और हमने एक बात पिछले बार जो सीखी थी पहले 2 आयतों में से, वो क्या था? जो धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति का जीवन है उसकी क्या है खासियत। हमने सीखा कि धर्मी ठहराया हुआ व्यक्ति पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति है। धर्मी ठहराया गया व्यक्ति पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति है। हमने पहले 2 आयतों में से देखा कि जब परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित किया, यीशु मसीह पर विश्वास के चलते हमें स्वीकारा, तब हमें पाप के उस अधिपत्य से भी क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया। अब पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, पाप हम पर कोई मांग नहीं रख सकता। अब हमें पाप करने की जरूरत नहीं है, हमें पाप नहीं करना। अब हम पाप और उसके उस अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। इस बात को हमने
गए बार पहले 2 आयतों में से सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबका जीवन इस विशिष्टता को या इस खासियत को दर्शाने वाला जीवन है कि हम पाप के लिए मरे हुए लोग हैं। पाप का अब हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, आधिपत्य नहीं। अब धर्मी ठहराए गए व्यक्ति का जीवन पाप के लिए मरा हुआ जीवन है। इस बात को पहले 2 आयतों के अंतर्गत बताने के पश्चात 3 से 7 तक पौलुस क्या कर रहे हैं? जिस भाग को हमने आज पढ़ा उस भाग में इन आयतों के अंतर्गत पौलुस का क्या है विषय? पौलुस हमें इसका कारण बताते हैं, हम क्यों पाप के लिए मर गए हैं। धर्मी ठहराया गया व्यक्ति क्यों पाप के लिए मर गया है, क्यों पाप का अब उसके ऊपर अधिकार नहीं, क्यों अब हमें पाप करने की जरूरत नहीं, क्यों अब हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि हम पाप करें। क्या है कारण? इस कारण का खुलासा पौलुस इन आयतों के अंतर्गत हमारे सामने कर रहे हैं। यहां पौलुस जो है एक उदाहरण या उपमा का इस्तेमाल कर रहे हैं हमें कारण बताने के लिए। और किस उपमा का इस्तेमाल पौलुस कारण बताने के लिए कर रहे हैं कि अब हम पाप के लिए मर गए हैं? जल संस्कार या डुबकी, जल में डुबकी के उपमा का उदाहरण प्रेरित पौलुस या उपमा का इस्तेमाल प्रेरित पौलुस कर रहे हैं हमें इस आत्मिक वास्तविकता को बताने के लिए, समझाने के लिए कि अब हमारा वास्ता, हमारा मिलन किसके साथ हो गया है? यीशु मसीह के साथ हो गया है। और इसके चलते, इस मिलन के चलते, इस संबंध के चलते जो यीशु मसीह के साथ हमारा जुड़ गया है, अब हम पाप के लिए मर गए हैं। हमें मालूम है जल संस्कार या पानी में डुबकी एक बाहरी प्रदर्शन है, एक आंतरिक वास्तविकता का बाहरी प्रदर्शन। क्या है आंतरिक अवस्था जिसका यह एक बाहरी प्रदर्शन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रदर्शन होता है जब हम जल में डुबकी लेते हैं। जल संस्कार आंतरिक विश्वास का, जिसके जरिए हम यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, उसका बाहरी सूचक है, बाहरी प्रदर्शन है। और यही संबंध यीशु मसीह के साथ जो हमारा मिलन हो गया है विश्वास के कारण, जो जल संस्कार बाहर दर्शाने का काम करता है, यही मिलन, यही संबंध है, वह वजह जिसके चलते, वह कारण जिसके चलते अब हम क्या हैं? पाप के लिए मरे हुए लोग हैं। अब हमें पाप करने की कोई जरूरत नहीं। पाप का अब मेरे और आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि अब विश्वास के द्वारा हमारा कनेक्शन किससे जुड़ गया है? यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गया है। अब हमारी पहचान यीशु मसीह में पाई जाती है, इसलिए अब पाप के प्रति हम बाध्यता नहीं रखते। पाप अब हमारे ऊपर किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखता। तो यह है यहां इन आयतों के अंतर्गत पौलुस का मुख्य पॉइंट। पौलुस इसी बात को कि अब पाप के प्रति हम बाध्य नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध जुड़ चुका है, जो जल संस्कार के द्वारा बाहर प्रदर्शित हुआ है। यह है कारण जो पौलुस हमें यहां देते हैं इस बात को सिखाने के लिए कि क्यों हम पाप के लिए अब मर चुके हैं। तो आइए अब हम इस भाग में से इसी विषय को और विस्तार से सीखें, और इसे सीखने के लिए मुख्यतः मैं इन आयतों में से आपके सामने 4 बातों को प्रस्तुत करना चाहूंगा
चार बातें जो हमें जल संस्कार और उससे जुड़ी हुई उसके महत्व के बारे में बताने का काम करती हैं। जल संस्कार और उसका जो महत्व है मसीही जीवन में, उसको इन आयतों के अंतर्गत देखते हुए इस कारण को जो पौलुस हमें बताते हैं कि क्यों हमें अब पाप करने की जरूरत नहीं, इसको हम ध्यान से सीखें। पहली जो बात हम इन आयतों में से सीखते हैं वो है जो बपतिस्मा है वह मसीही विश्वास के अंतर्गत एक सर्वसामान्य बात है। जो जल संस्कार है, जल या बपतिस्मा है, मसीही विश्वास के अंतर्गत एक सर्वसामान्य आवश्यकता है या अवस्था है। यहां देखिए पौलुस किस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरे आयत में जब जल संस्कार का वह उपमा, जल संस्कार को उपमा के रूप में इस्तेमाल में ला रहे हैं। तीसरे आयत में पौलुस क्या कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते से क्या है तात्पर्य? क्या तुम नहीं जानते से तात्पर्य है कि यह एक ऐसी बात है जो आप लोग जानते हो, मुझे यकीन है। पौलुस कह रहे ये बातें आप लोगों को मालूम है, ये बातें आप लोगों के जानकारी में है। इस पहलू को दर्शाने के लिए पौलुस यहां इस प्रकार से अपने प्रश्न को रखते हैं। क्या तुम नहीं जानते? आप जानते हो, आपने ये बात सीखी है। एक बात यहां याद रखिएगा, पौलुस किस कलीसिया को ये बात लिख रहे हैं? रोम में स्थित कलीसिया। रोम में स्थित कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जहां अब तक पौलुस व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे, भौतिक रूप से नहीं पहुंचे। तो रोम की कलीसिया में अब तक पौलुस स्वयं गए नहीं हैं, लेकिन जब रोम की कलीसिया को लिखते हैं, इस बात को पौलुस प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि यह बात जो अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हें मालूम है। पौलुस वहां जाके, इससे पहले पौलुस ने उन्हें कुछ सिखाया नहीं है, लेकिन एक मसीही विश्वासी के रूप में यह बात तुम्हें जरूर मालूम होगी, क्योंकि ये मूलभूत बात है, बुनियादी बात है। ऐसे एक रुझान के साथ पौलुस इस प्रश्न को उनके सामने रखते हैं। यहां आगे क्या लिखते हैं पौलुस? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यहां जब पौलुस लिखते हैं हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि रोम के कलीसिया के कुछ विश्वासियों ने बपतिस्मा नहीं लिया था, बाकियों ने बपतिस्मा लिया था। पर यहां पौलुस क्या कर रहे हैं? हम सब से क्या तात्पर्य है? चाहे रोम के विश्वासी हो, चाहे पौलुस हो, चाहे कहीं के भी विश्वासी हो, सभी विश्वासियों ने जल संस्कार ग्रहण किया है। वो एक सामान्य अवस्था है मसीह विश्वास के अंतर्गत। इस बात को प्रस्तुत करते हुए पौलुस यहां अपने तर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पौलुस के लिए जल संस्कार क्या है? एक ऐसी सामान्य अवस्था जो हर एक विश्वासी के लिए सत्य होगी। एक ऐसे कलीसिया को भी लिखते समय जहां वह इससे पहले नहीं गए, पौलुस ये मान कर लिखते हैं कि मैं यहां आया नहीं हूं, आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से, आप में से कई लोगों से मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है आप लोगों ने जल संस्कार लिया होगा अगर आप कलीसिया में हैं, क्योंकि ये मसीही विश्वास के अंतर्गत एक बहुत सामान्य पहलू है। ये किसी विशेष लोगों के लिए सीमित नहीं है जल संस्कार। ये एक ऐसी आज्ञा भी नहीं, ऐसी अवस्था भी नहीं जो लेने से बढ़िया है, नहीं लेने से भी चलेगा। ये ऐसी एक अवस्था भी नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है हर एक विश्वास करने वालों के लिए। ये परमेश्वर की उम्मीद है हर एक विश्वास करने वालों के लिए। हम कह सकते हैं ये परमेश्वर की पहली उम्मीद है हर एक
विश्वास करने वाले व्यक्ति से, हर एक जिसने सचमुच मन फिराया है और सचमुच यीशु मसीह के पवित्र नाम पर अपने विश्वास को रखा है, उन सब से जो पहली उम्मीद परमेश्वर की है वो क्या है? जल संस्कार। जल संस्कार। इसीलिए जब हम नए नियम के लेखों को पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं? विश्वास और जल संस्कार के बीच एक बहुत करीबी रिश्ता है। मानो विश्वास और जल संस्कार को एक दूसरे के स्थान पर भी कहीं कहीं प्रस्तुत किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 के 16 में एक परिचित भाग है, मरकुस 16 का 16। वहां देखिए किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बात कह रहे हैं अपने स्वर्गारोहण से पहले। मरकुस 16 का 16 लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस 16 का 16। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो विश्वास और बपतिस्मा को एक पर्याय के रूप में, मानो लगभग एक पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्रभु यहां ये नहीं सिखा रहे कि बपतिस्मा लेकर उद्धार मिलता है, वो नहीं है यहां का सिखाना। क्योंकि इस कथन का दूसरा भाग में हम क्या पढ़ते हैं? कथन के दूसरे भाग में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो दोषी ठहरेंगे हम या पवित्र ठहरेंगे, इसका निर्धारण विश्वास करता है। लेकिन विश्वास जो करता है वो सामान्य तौर पे क्या करेगा? जल संस्कार लेगा। उन दोनों के बीच कोई लकीर नहीं है जो दोनों को अलग करती है। दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग हिस्सा है। या फिर प्रेरितों के काम 2 का 38, प्रेरितों की क्या समझ थी विश्वास और जल संस्कार के बीच के संबंध के बारे में? प्रेरितों के काम 2 का 38, पेंतुकुस्त का दिन है। प्रभु का दास पतरस एक संदेश दे रहा है बड़ी भीड़ के सामने, और संदेश के बाद भीड़ ने पतरस से या भाइयों से पूछा, भाइयों हम क्या करें? तब पतरस ने क्या उत्तर दिया? प्रेरितों के काम 2 का 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इस आयत का मतलब ये नहीं है कि बपतिस्मा लेने से पापों की क्षमा मिलती है, ये नहीं है यहां का अर्थ। कर्मों से पाप क्षमा नहीं है, पाप क्षमा केवल और केवल विश्वास है। लेकिन विश्वास और जल संस्कार का इतना करीबी संबंध है कि कई बार ऐसे आयतों को हमें पढ़ने को मिलता है जहां एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल हम पाते हैं। क्योंकि जो जल संस्कार लेगा वो उसने विश्वास किया होगा, वो स्वाभाविक है, और जिसने विश्वास किया है वो जल संस्कार लेगा, वो भी स्वाभाविक है। दोनों का बहुत बहुत करीबी संबंध है। एक ऐसा संबंध नहीं है जहां बहुत गैप है, एक बहुत ही करीबी संबंध है पवित्र शास्त्र बाइबल में जल संस्कार और खरे विश्वास के बीच। तो इसलिए आइए हम इस बात को इन आयतों के अंतर्गत समझें कि जहां तक जल संस्कार का सवाल है, मसीही विश्वास के अंतर्गत वह कैसी अवस्था है? एक सामान्य अवस्था, एक सामान्य अवस्था। अब यहां एक सवाल हमें पूछना होगा इन आयतों के अंतर्गत, किस प्रकार के बपतिस्मा का उल्लेख प्रेरित पौलुस यहां कर रहे हैं? किस प्रकार के बपतिस्मा का उल्लेख प्रेरित पौलुस यहां कर रहे हैं? हमने जल संस्कार शब्द का इस्तेमाल जो अभी किया वो एक व्याख्या है, यहां जो शब्द है वो बपतिस्मा है। किस प्रकार के बपतिस्मा का उल्लेख यहां प्रेरित पौलुस कर रहे हैं? ये प्रश्न पूछना इसलिए अनिवार्य है इन आयतों के अंतर्गत क्योंकि इस प्रश्न ने प्रभु के वचन के पंडितों को 2 खेमे में विभाजित किया है। कुछ के लिए
यहां जो बपतिस्मा है वो जल संस्कार है, जल में ली जाने वाली बपतिस्मा, और कुछ के लिए ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है, जिसका उल्लेख हम 1 कुरिन्थियों 12:13 में पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 12:13, वहां पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हिंदी में ये पढ़ने पर उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में या मूल भाषा में पढ़ेंगे अर्थ स्पष्ट है। यहां हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया है, या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हमने पाया है, इस बात को प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं। क्या है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के उद्धार पाने के समय उसे पवित्र आत्मा का दिया जाना। किसी व्यक्ति के विश्वास करते समय, यीशु मसीह पर विश्वास करते समय उसे पवित्र आत्मा का दिया जाना, जिसके फलस्वरूप वह यीशु मसीह के देह अर्थात कलीसिया में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है या शामिल कर दिया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बार बार कहा था कि मैं तुम्हें एक बपतिस्मा दूंगा, और वो यही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात कही थी। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमें देकर क्या करते हैं? अपने आत्मिक शरीर अर्थात कलीसिया में हमें जोड़ने का काम करते हैं। किस किस को? हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को। यह है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा का अर्थ। तो किस किस के पास है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा? हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है? पवित्र आत्मा का दिया जाना। किस किस को मिलता है पवित्र आत्मा? हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को। तो जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, सुसमाचार पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा हमें दिया, जो हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। तो यह है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा से तात्पर्य। अब प्रश्न यह है, जो बाइबल पंडितों का खेमा है वो 2 भागों में विभाजित है। कुछ लोगों के लिए यहां का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है, कुछ लोगों के लिए यहां का बपतिस्मा, इन आयतों में जो बपतिस्मा का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है। प्रश्न है, हम कैसे सीखें, हम कैसे समझें? बाइबल सीखते समय, बाइबल की व्याख्या करते समय एक जो नियम जिसका हमें पालन करना चाहिए वो है, किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम किस अर्थ से शुरुआत करें? जो सामान्य अर्थ, जिस अर्थ में उस शब्द का इस्तेमाल बाइबल में सबसे अधिक किया गया है, सामान्य तौर पर किया गया है, उस अर्थ से उस शब्द को जोड़ें और सीखने की कोशिश करें। अगर उस अर्थ में वो शब्द उस संदर्भ में बैठ नहीं रहा, फिर हमें पूछने की जरूरत है इसका और कोई अर्थ तो नहीं है। लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए? सामान्य अर्थ के साथ, यानी सामान्य उपयोग में बाइबल में इस शब्द से क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। तो इस सवाल को अगर हम बपतिस्मा के संदर्भ में पूछेंगे, बपतिस्मा शब्द को जब हम अकेले में नए नियम में पढ़ते हैं, तो सामान्यतः किस अर्थ को वह दर्शाता है? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को, या जल में ली गई बपतिस्मा को, या और किसी बपतिस्मा को? उदाहरण के लिए जब हम महान योग को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 से 20, वहां जब प्रभु यीशु मसीह ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया, बपतिस्मा, क्या था अर्थ? वहां का अर्थ क्या था? हमें मालूम है वहां कोई भी नहीं कहेगा कि ये कौन सा बपतिस्मा है और किसी प्रकार का बपतिस्मा है। वहां जल से दिया गया बपतिस्मा ही वहां का अर्थ बनता है। तो
जो सामान्य अर्थ है बपतिस्मा शब्द का, जब उसे अकेले में इस्तेमाल किया गया है नए नियम में, वो जल से दिया गया बपतिस्मा है। तो हम यहां क्या कैसे सीखें? हम यहां इस बपतिस्मा को किस बपतिस्मा के रूप में सीखें? सुरक्षित व्याख्या, एक सेफ व्याख्या क्या होगी? जहां भी बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल नए नियम में किया गया है, जब तक विशेष तौर पे यह कहा नहीं गया कि यह और किसी प्रकार का बपतिस्मा है, जैसे पहला कुरिन्थी 12:13 में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया गया है, जब तक विशेष रूप से उस बपतिस्मा को अन्य प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया, जब केवल बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किया जाता है, तो हम उसे किस अर्थ में लें? जल में दिए गए बपतिस्मा के अर्थ में लें। जब भी बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल लेखक जल में दिए गए बपतिस्मा के अलावा और किसी अवस्था को दर्शाने के लिए करता है, सामान्यतः वो उस शब्द को और एक किसी शब्द के साथ जोड़कर इस्तेमाल करता है, जैसे पहला कुरिन्थी 12:13 में हमने पवित्र आत्मा के इस्तेमाल के द्वारा देखा। तो क्या किस बपतिस्मा के विषय में पौलुस यहां बात कर रहे हैं? यहां जल में लिए गए बपतिस्मा या जल संस्कार के बारे में, डुबकी के बारे में प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा, यहां प्रेरित पौलुस जल संस्कार को एक भौतिक उपमा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को सिखाने के लिए कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारा संबंध किसके साथ जुड़ गया? यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। भाइयों और बहनों, आइए हम इस पाठ्य को, महत्वपूर्ण पाठ्य को स्मरण रखें, जो हम इस आयत के अंतर्गत, तीसरे आयत के अंतर्गत सीख रहे थे कि जहां तक जल संस्कार का सवाल है, पानी में लिए गए बपतिस्मा का सवाल है, वो एक मसीही विश्वास के अंतर्गत कैसी बात है? सामान्य बात, सर्व सामान्य बात। वो विशेष नहीं है, वो खास नहीं है। ये खास और विशेष किसने बनाया? खास और विशेष ईसाई समुदाय ने बना दिया, या बाइबल के गलत समझ ने हमें इस प्रकार से जल संस्कार को कुछ लोगों के लिए या विशेष एक कार्य के रूप में बदलने में लोगों को प्रेरित की। कुछ क्षेत्रों में मैंने सुना है, लोग विश्वास कर लेते हैं लेकिन जल संस्कार नहीं लेते। कब लेते हैं जल संस्कार? शादी करने से पहले लेते हैं। शादी समारोह से पहले जल संस्कार लेंगे, फिर शादी करेंगे। अजीब अजीब प्रकार के समझ को हम लोगों के बीच जल संस्कार के बारे में पाते हैं, लेकिन बाइबल हमें क्या समझ देती है? जहाँ तक मसीह विश्वास का सवाल है, जल संस्कार एक अति सामान्य बात है। जो विश्वास करे, खरा विश्वास करे, वो व्यक्ति क्या करे? जल संस्कार के द्वारा, डुबकी के द्वारा अपने उस विश्वास को दर्शाए। ये कोई विकल्प नहीं है, कोई छूट नहीं है, ये आज्ञा है, और पहली आज्ञा है प्रभु की उन लोगों के लिए जिन्होंने सचमुच विश्वास किया है। तो आइए हम इस समझ को जल संस्कार के विषय में रखें। ये कोई ऑप्शन नहीं, कोई बड़प्पन नहीं हमारा कि चलो ले लेते हैं। ये प्रभु की उम्मीद है, आज्ञा है, जो हर एक सच्चा विश्वासी लेता है। दूसरी बात जल संस्कार के विषय में इन आयतों में से हम जो सीखते हैं वो है, जल संस्कार हमारे पुरानी वास्तविकता को दर्शाता है। जल संस्कार हमारे पुरानी वास्तविकता को दर्शाता है, पुरानी वास्तविकता को दर्शाता है, पास्ट रियलिटी। 3 से 5 तक के आयतों में हम इस सच्चाई को देखते हैं। जैसे हमने अभी कहा, पौलुस यहां क्या कर रहे हैं? जल संस्कार के उपमा का इस्तेमाल एक आत्मिक वास्तविकता को सिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमारा किसके साथ मिलन हो चुका है, संबंध किसके साथ जुड़ चुका है? यीशु मसीह के साथ जुड़ चुका है। अब सवाल है, जल संस्कार
किस प्रकार से यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध जुड़ चुका है, इस सच्चाई को दर्शाता है। जल संस्कार कैसे यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध को या संबंध के जुड़ने के उस वास्तविकता को दर्शाता है। उत्तर है, जल संस्कार में जो चिन्हात्मक पहलू है, वो चिन्हात्मक पहलू यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध के जुड़ने के उस वास्तविकता को दर्शाने का कार्य करता है। जल संस्कार अपने आप में एक छाया मात्र है। हमें मालूम है, धूप में सूर्य के सामने जब सूर्य निकलता है तब आपको छाया देखने को मिलता है। जो वस्तुओं की छाया आप देख सकते हैं। छाया वास्तविकता नहीं है, लेकिन छाया किसी एक वास्तविकता का सूचक है। उसी प्रकार से जल संस्कार अपने आप में हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ने का काम नहीं करता कि कोई पानी में डुबकी लगा ले यीशु के नाम से तो उसका संबंध यीशु से जुड़ जाएगा, ऐसा कोई, या उसे उद्धार मिल जाएगा, ऐसी कोई सीख बाइबल में नहीं है। लेकिन फिर जल संस्कार क्या है? जल संस्कार के उस पूरे प्रक्रिया में एक चिन्हात्मक महत्व है। वो एक उस सच्चाई का चिन्ह है जो सच्चाई पहले बीत चुकी है, वास्तविक बन चुकी है। हमारा संबंध यीशु से जो जुड़ चुका है ऑलरेडी पहले से, उसको बयान करने का काम चिन्हात्मक रूप में जल संस्कार करता है। इस चिन्हात्मक पहलू को समझने के लिए जो जल संस्कार से जुड़ा हुआ है, हमें समझना होगा जल संस्कार वास्तव में है क्या। जल संस्कार वास्तव में है क्या? ये जो बपतिस्मा शब्द है, बपतिस्मा शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द जिसे अंग्रेजी में और हिंदी में वैसा का वैसा लिख दिया। हमारे पास बाइबल का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद है, जो भी अनुवाद हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस अनुवाद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अनुवाद नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? उसको वैसे के वैसे दूसरे भाषा में लिख दिया गया। तो जब बपतिस्मा शब्द का अनुवाद करने की बारी आई, यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, और जब बपतिस्मा शब्द का अनुवाद करने का समय आया तो अनुवादकों ने क्या किया? उसके लिए एक हिंदी में शब्द का इस्तेमाल या अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल न करके यूनानी में जैसे लिखा था वैसा का वैसा हिंदी में या अंग्रेजी में लिख दिया। तो हमारे पास जो बपतिस्मा शब्द आया है वो वास्तव में यूनानी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में या अंग्रेजी में या अन्य भाषा में वैसे का वैसा लिख दिया गया है। यूनानी भाषा में ये जो बपतिस्मा शब्द का जो मूल शब्द है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है डूबना या डुबकी। डूबना या डुबकी। एक बाइबल शास्त्री ने इस प्रकार से बपतिस्मा के बारे में बताया है। बपतिस्मा का अर्थ है केवल पानी में डालना ही नहीं, पानी में डुबोना ही नहीं, लेकिन डुबोना और बाहर निकालना। तो बपतिस्मा में कम से कम 3 पहलू हैं। एक है गोता लगाना, और डूबे रहना, और उभर कर बाहर आना। ये 3 पहलू बपतिस्मा में हम पाते हैं। पहले डुबकी लगाना, डूबे रहना, और फिर उभर कर उठ जाना। अब ये जो अर्थ है बपतिस्मा का, इस अर्थ में जब हम चिन्हात्मक पहलू ढूंढते हैं तब हमें समझ आता है कैसे जल संस्कार हमें अपने पुराने वास्तविकता या यीशु मसीह से हमारे संबंध के वास्तविकता को दर्शाने का काम करता है। जैसे एक व्यक्ति जल संस्कार में पानी में गोता लगाता है, पानी में डूबा रहता है कुछ सेकंडों के लिए और फिर उभर कर सामने आता है, ये जो बपतिस्मा के पहलू हैं, ये यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने,
इन तीन वास्तविकताओं के छाया के रूप में या एक चिन्ह के रूप में दर्शाने का काम करता है। तो जहां तक जल संस्कार का सवाल है, जल संस्कार यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध के जुड़ने का एक बाहरी निशानी है, चिन्ह है। विशेषकर यीशु मसीह के मारे जाने के साथ हम जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के गाड़े जाने के साथ हम जुड़े हुए हैं, और यीशु मसीह के जी उठने के साथ हम जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के गाड़े जाने और यीशु मसीह के जी उठने के साथ हमारा भी संबंध जुड़ा हुआ है। ये जो सच्चाई है वो जल संस्कार में मौजूद चिन्हात्मक पहलू बयान करने का काम करता है। इस प्रकार से जल संस्कार जो है हमारे विश्वास के पहलू को दर्शाने का काम करता है। जो विश्वास हमने पहले से कर लिया है, जिस विश्वास में हम पहले से आ चुके हैं। इसीलिए तीसरे और चौथे आयत को जब आप पढ़ेंगे, आप इस चिन्हात्मक पहलू को देख पाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? मतलब जब हम जल संस्कार में गोता लगाते हैं तो हम मृत्यु को उस कदम के द्वारा दर्शा रहे हैं। यीशु मसीह में हम मारे गए। चौथे आयत में, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बपतिस्मा में वो गाड़े जाने का पहलू है। आपने गोता लगाया पानी में और पानी में कुछ सेकंड बने रहे, और फिर चौथे आयत के अंत में जिलाए जाने का भी पहलू है। जब पानी से व्यक्ति उभर कर बाहर आता है, वो क्या कह रहा है? वो किस बात का चिन्ह दिखा रहा है? कि मैं यीशु मसीह के साथ मारा गया, मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, मैं यीशु मसीह के साथ तीसरे दिन जी भी उठा। इस सच्चाई को बयान करने का काम जल संस्कार करता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो जल संस्कार लेते समय नहीं पूरा होती, उससे पहले पूरी हो चुकी है। कब? जब हमने विश्वास किया। तो यहां पौलुस का मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है? एक मसीही होने का मतलब क्या है? एक मसीही होने का मतलब है आपने यीशु मसीह से व्यक्तिगत तौर पर अपनी पहचान जोड़ी है, और इस पहचान को आप जल संस्कार के द्वारा चिन्हात्मक रूप में दर्शाने का काम करते हो। जिस पहचान को आपने विश्वास करके जोड़ ली है ऑलरेडी पहले ही से, उस वास्तविकता को अब आप जल संस्कार के माध्यम से चिन्हात्मक रूप से सबके सामने क्या कर रहे हो? प्रदर्शित कर रहे हो। और यही है वह कारण जो हमें पाप के प्रति क्या बना देता है? मरा हुआ बना देता है। क्योंकि जल संस्कार जिस सच्चाई को दर्शाता है कि हम यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, यह सच्चाई, यह वास्तविकता हमें पाप के प्रति अब क्या कर देती है? मरा हुआ घोषित कर देती है। तो इस प्रकार से जल संस्कार किस बात का चिन्ह है? एक पास्ट, एक अतीत के वास्तविकता का चिन्ह है। वह अतीत, वह पल जब हमने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। हमने पहले कहा कि जो शास्त्रियों का, बाइबल शास्त्रियों का खेमा है वो दो भागों में विभाजित है। कुछ लोगों के लिए जल संस्कार नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा है। उसके पीछे एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि ऐसा डर है लोगों के अंदर कि अगर आप ये कहें कि यहां ये जल संस्कार के बारे में बात की गई है, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि जल संस्कार के द्वारा उद्धार, जल संस्कार के द्वारा हम यीशु के साथ जुड़ रहे। नहीं, जल संस्कार के द्वारा यीशु के साथ नहीं जुड़ रहे। जल संस्कार केवल एक चिन्हात्मक पहलू है उस सच्चाई का, जो सच्चाई पहले ही वास्तविक हो चुकी है। वह संबंध
प्रभु से हमारा जो जुड़ चुका है, उसको जल संस्कार क्या करता है? दर्शाता है। तो इस अर्थ में जब हम इस भाग को सीखते हैं, तब हमें और एक प्रश्न का उत्तर यहां मिलता है। वो क्या है? कौन जल संस्कार ले? कौन जल संस्कार ले? क्योंकि जल संस्कार एक अतीत के वास्तविकता का सूचक है, चिन्हात्मक सूचक है। कौन से वास्तविकता का? कि मेरा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ संबंध जुड़ चुका है। तो कौन जल संस्कार ले? जिसके जीवन में यह वास्तविकता मौजूद है, जिसका विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ संबंध जुड़ चुका है। हर एक वो व्यक्ति क्या ले? जल संस्कार ले, डुबकी ले, और चिन्हात्मक रूप से इस सच्चाई को जग जाहिर करे। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। जल संस्कार किसके लिए है? उसके लिए है जिसका पहले से विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ पहचान जुड़ गया है। उसके लिए है जल संस्कार। यीशु मसीह के साथ मैं मर गया, मैं गाड़ा गया, अब मैं नया जीवन यीशु मसीह में मुझे मिल गया। इस बात की गवाही को प्रस्तुत करने का बाहरी माध्यम है जल संस्कार। इस बात को आइए हम समझें। जल संस्कार अपने आप में किसी को नहीं बचाता, क्योंकि ऐसा एक दुरुपदेश है मसीह जगत में कि जल संस्कार से हम यीशु के बनते नहीं। जल संस्कार से हम यीशु के नहीं बनते। जल संस्कार इस बात को दर्शाता है कि हम यीशु के पहले ही से बन चुके हैं, विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा बन चुके हैं। तो जल संस्कार के बारे में दूसरी बात जो हम इन आयतों में सीखते हैं वो क्या है? जल संस्कार एक अतीत के वास्तविकता को दर्शाने का काम करता है, और वह वास्तविकता है विश्वास करके यीशु से हमारा संबंध जुड़ चुका है। तीसरी बात, जल संस्कार न केवल अतीत के वास्तविकता को दर्शाने का काम करता है। 4, 6, 7 पदों में तीसरी बात जो हम सीखते हैं इन आयतों में वो है जल संस्कार हमारे वर्तमान कर्तव्य को दर्शाने का काम करता है। जल संस्कार हमारे वर्तमान कर्तव्य को दर्शाने का काम करता है। जैसे हमने अभी विस्तार से देखा, जल संस्कार इस बात का बाहरी चिन्ह है कि विश्वास से हमने यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या पाया है? मृत्यु को पाया है। हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए विश्वास के द्वारा, और हम भी गाड़े गए, हम भी यीशु मसीह के साथ तीसरे दिन जी उठे। जैसे हमने आदम के विषय में क्या सीखा है? हम अदन की वाटिका में मौजूद नहीं थे, लेकिन आदम में हम भी उस फल को खाने के दोषी बने। उसी प्रकार से यीशु मसीह में, यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर चढ़े, हम वहां नहीं थे, लेकिन विश्वास के द्वारा हमने भी उस क्रूसीकरण में भाग लिया है। यीशु मसीह के साथ हम भी क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और जी उठे। यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, हमारे लिए केवल एक हमारे विश्वास का एक मुख्य बिंदु मात्र नहीं है, यह हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव कि विश्वास से मैं यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। ये हर एक सच्चे खरे विश्वास को रखने वाले विश्वासी का एक व्यक्तिगत आत्मिक अनुभव है। अब इस अनुभव के आधार पर वर्तमान जिम्मेदारी के विषय में हम क्या सीखते हैं? जिन लोगों ने यीशु मसीह के साथ विश्वास के द्वारा संबंध जोड़ा है, जिस विश्वास को उन्होंने जल संस्कार के माध्यम से दर्शाया है, उनकी वर्तमान जिम्मेदारियां किस प्रकार की हैं? पौलुस इन आयतों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से वर्तमान जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हैं। चौथे आयत में सकारात्मक रीति में वर्तमान जिम्मेदारी का उल्लेख करते हैं। क्या है सकारात्मक रीति में वर्तमान जिम्मेदारी?
जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से संबंध जोड़ लिया है, जिस विश्वास को जल संस्कार के माध्यम से उन्होंने दर्शाया है कि हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, उनकी वर्तमान जिम्मेदारी क्या है? चौथे आयत के अंतिम भाग में, हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तुम यीशु के साथ मारे गए, तुम यीशु के साथ गाड़े गए, तुम यीशु के साथ जी उठे, तो अब तुम क्या बन गए? नए बन गए। तुम्हें एक नया जीवन मिला है। और अगर तुम्हें नया जीवन मिला है तो तुम्हें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? नया जीवन जीना चाहिए। नए जीवन की सी चाल तुम्हें चलनी चाहिए। आइए हम अपने जीवन को परखें। यीशु मसीह में आने का, यीशु मसीह से जुड़ने का दावा हम में से हर कई लोग करते हैं। क्या नया जीवन भी जीते हैं या जीवन वही पुराना है? अगर कोई यीशु मसीह से संबंध रखने का दावा करे कि मैंने विश्वास करके यीशु से संबंध जोड़ लिया है, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई भी एक गुणात्मक बदलाव नहीं है, एक नयापन नहीं है, तो उसके उस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है कि किस प्रकार से आपका संबंध जुड़ा है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इस बात का विवरण बार बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह से जब हमारा संबंध जुड़ता है, सब कुछ क्या हो जाता है? नया हो जाता है। क्या क्या नया होता है? यहेजकेल 36 के 26 में हम पढ़ते हैं नए हृदय के बारे में, नया मन, नई आत्मा। यहेजकेल 36 का 26 जहां नई वाचा का वर्णन किया गया है, वहां परमेश्वर ने क्या वायदा दिया है नई वाचा के अंतर्गत? यीशु मसीह पर विश्वास करना में नई वाचा के अंतर्गत लाता है। और नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का वायदा क्या है? यहेजकेल 36 का 26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो नयापन किस क्षेत्र में? हृदय। हृदय नया हो गया। हमें मालूम है मन से ही जीवन का सब कुछ निकलता है। मन जो तय करता है वही शरीर पूरा करता है। अगर मन बदल गया तो बाहरी क्रियाकलाप बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बदलने चाहिए। और क्या क्या बदलता है? हमें एक नया मन ही नहीं मिलता, नई आत्मा ही नहीं मिलती, हमें एक नई पहचान मिलती है। नई पहचान। कुलूसियों 1 का 13, क्या थी हमारी पुरानी पहचान और क्या बन गई हमारी नई पहचान? कुलूसियों 1 का 13 लिख लीजिएगा, बाद में जाके पढ़िएगा। लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। पुरानी पहचान क्या थी? हम अंधकार के वश में थे, शैतान के शिकंजे में थे। नई पहचान क्या है? कुलूसियों 1 का 13, हम उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कराए गए हैं। हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य, प्रजा बना लिए गए हैं। हमें एक नई पहचान मिल गई है, नई नागरिकता। आप दूसरे किसी देश के थे और अब आप नए किसी देश के बन गए। आप शैतान के थे, आप परमेश्वर के बन गए। केवल नई नागरिकता ही नहीं, नई पहचान ही नहीं, हमें एक नया स्वामी मिल गया। नया मन, नई आत्मा, नई पहचान, नई नागरिकता, नया स्वामी। रोमियो 6 का इसी अध्याय में 17 और 18 पढ़िए। वहां क्या लिखा है? रोमियो 6 का 17, 18, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस विश्वास के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हम पहले कौन था हमारा स्वामी? पाप था, शैतान था हमारा स्वामी। लेकिन अब हमारा स्वामी कौन बन गया? धार्मिकता, या धार्मिकता जिससे हमें प्राप्त हुआ है, यीशु मसीह या परमेश्वर। तो क्या क्या नया मिला है? नया मन, नई आत्मा, नई पहचान, नई नागरिकता, नया स्वामी, नया परिवार हमें मिला है। नया परिवार। इफिसियों 2 का 19, इफिसियों 2 का 19 वहां लिखा है,
इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हमें एक नया परिवार मिला, हम परमेश्वर के घराने के नहीं थे। हम तो अदन से निष्कासित लोग थे, परमेश्वर के सानिध्य से निकाले गए लोग थे पाप के कारण। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जो हमारा संबंध यीशु में जुड़ गया, जो जल संस्कार के द्वारा दर्शाया जाता है, उससे हमें क्या मिला? नया परिवार, नया घराना, नए भाई, नई बहनें, एक नया कुटुंब। दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में हम पढ़ते हैं, हमें नया सामर्थ्य मिला है, नई शक्ति मिली है। दूसरा तीमुथियुस 1 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पहले हम पाप से हारते ही थे, पाप करना ही था और कुछ विकल्प नहीं था, पाप हम पर हावी हो चुका था। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह से हमारा संबंध विश्वास के द्वारा जुड़ गया, हमें कौन वास करता है? सामर्थ्य का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और उस आत्मा के सामर्थ्य से हम क्या कर सकते हैं? पाप को ना बोल सकते हैं, पाप पर जय प्राप्त कर सकते हैं। पाप करने की मजबूरी अब हम में नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? सामर्थ्य का आत्मा। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17, जो हम सबको शायद याद भी होगा, हम में से अनेकों को। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है। नया मन, नई आत्मा, नई शक्ति, नई पहचान, नया परिवार, नया मालिक, सब कुछ नया हो गया है। यीशु मसीह में आने वाला व्यक्ति क्या हो गया है? नया हो गया है। इसीलिए यहां पौलुस कहते हैं, अब क्या करो? नए जीवन की सी चाल चलो। आज्ञा ये नहीं है कि नया बन जाओ, हम अपने आप को नया नहीं बना सकते, परमेश्वर ने हमें नया बना दिया। अब नया बनाने के बाद प्रभु कहते हैं, अब तुम क्या करो? नए जीवन की चाल चलो। उस नएपन को अपने जीवन के द्वारा दर्शाओ, जिस नएपन को हमने विश्वास के द्वारा हासिल किया, यीशु मसीह के साथ संबंध जुड़ने से हासिल किया, उसे अब दर्शाने की बारी। इस नएपन को प्राप्त व्यक्ति क्या पुराने जीवन में बरकरार रह सकता है? नया हृदय, नया मन, नई आत्मा, नया परिवार, नया मालिक, नई नागरिकता, नई पहचान, नया सामर्थ्य, सब कुछ नया, लेकिन जीवन वही पुराना, आदतें वही पुरानी। आज सुबह हमने सीखा भजन 33 में नया गीत। भजनकार वहां क्या कहता है? मैं एक नया गीत गाऊंगा। क्या क्या नया हुआ है जीवन में? सब कुछ नया हुआ है। लेकिन क्या हमारा चाल चलन, बोली, भाषा, प्राथमिकताएं, पसंद नापसंद उस नएपन को दर्शाने का काम कर रहे हैं, या हम अभी भी वही पुराने लोग हैं? ये सवाल हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है। कैसे हम पुराने दिख सकते हैं जब सब कुछ नया हो गया? अगर हम पुराने अब भी दिख रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आइए अब अपनी जिम्मेदारी को जानें। अब हमें क्या करना है? नए जीवन की सी चाल चलनी है। कुछ लोग जल संस्कार का इस इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जल संस्कार लेने से अब मैं पाप नहीं कर सकता। ये एक आम गलत धारणा है लोगों के अंदर। हमारे एक भाई थे, मुंबई में हैं, उन्होंने जल संस्कार विश्वास करने के बहुत वर्षों बाद ली। एक ही कारण था, एक आदत मेरी छूट जाए, एक आदत मेरी छूट जाए, एक आदत मेरी छूट जाए। उन्हें लगता था जल संस्कार लेने से पाप नहीं कर सकते, जल संस्कार लेने से पहले पाप करना चलता है। गलत धारणा है। जल संस्कार हमें यीशु से नहीं जोड़ता। यीशु से क्या जोड़ता है? विश्वास जोड़ता है। तो कौन पाप न करे? हम नए कब बने? हम नए तब बने जब हमने विश्वास किया और यीशु से हमारा संबंध जुड़ गया। तो नए जीवन की सी चाल कब से चलें? जल संस्कार लेने का इंतजार करें क्या कि तब मैं सब छोड़ दूंगा, तब तक सब कुछ करता रहूंगा? गलत फहमी है, गलत उपदेश है, गलत समझ है। जिसने सचमुच विश्वास किया है वो नई वाचा में आ चुका है।
यीशु से संबंध जुड़ चुका है, नया मन, नई आत्मा उसे प्राप्त हो चुकी है। अब जीवन कैसा हो? नया। परंतु क्योंकि नए नियम में जल संस्कार और विश्वास का इतना करीबी रिश्ता है, जैसे हमने देखा, पहले सीखा, इसलिए यहां पौलुस कह रहे हैं हम में से जितनों ने जल संस्कार लिया है, उस जल संस्कार में जिस नएपन को हमने दर्शाया है कि चिन्हात्मक रूप में कि हम यीशु के साथ अब जी उठे हैं, अब नया जीवन जीना है। तो आइए अपने आप से पूछें, क्या हम नया जीवन जी रहे हैं? ये हमारा कर्तव्य है। किस किस का? हर एक वो व्यक्ति जो नया बन चुका है। कैसे नया बना? विश्वास करने के बाद नया बना। तो जल संस्कार हमें हमारे वर्तमान जिम्मेदारी, कर्तव्य को दर्शाने का काम करता है। वर्तमान कर्तव्य को सकारात्मक रूप में ही नहीं, पौलुस यहां नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। कैसे? चौथे आयत में हमने देखा सकारात्मक रूप में वर्तमान कर्तव्य को प्रस्तुत किया कि नए जीवन किसी चाल चले। नकारात्मक रूप में कैसे कर रहे हैं? ना कहते हुए कैसे कर रहे हैं? छठे पद में क्या लिखा है? उसके आखिर में, हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि हमने जल संस्कार के द्वारा किस बात को दर्शाया है कि विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हमारा पुराना मनुष्यत्व चढ़ाया जा चुका है। जैसे पौलुस की उस प्रसिद्ध गवाही में हमने पढ़ा है, गलातियों 2:20, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यहां ये पुराना मनुष्यत्व जो क्रूस पर चढ़ाया गया है छठे आयत में, वो किसको दर्शाता है? उस पुरानी पहचान को जो हमें आदम में प्राप्त हुआ था। विश्वास करने से पहले जो हमारा जीवन था, उसको ये पुराना मनुष्यत्व दर्शाने का काम करता है। विश्वास करने के समय से पहले की पहचान अब यीशु मसीह में क्या हो गई है? क्रूस पर चढ़ा दी गई है, नष्ट हो गई है। तो अब हमें क्या करना है? उस पुरानी पहचान में नहीं रहना, अब हमें नए पहचान में जीवन बिताना है। पुराने पहचान में हम किसकी सेवा कर रहे थे? पाप के दासत्व में रह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि पुराना पहचान क्रूस पर चढ़ गया है, अब हम उस पाप के दासत्व से क्या हो चुके हैं? रिहा हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। इसलिए अब हम क्या न करें? पाप की सेवा न करें। यहां देखिए, पाप करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? पाप के दासत्व में रहना। पाप के दासत्व में रहना। पाप करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है? किसी भी पाप करने वाले व्यक्ति से पूछिए, वो जब पाप करता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है मैं अपनी मन की कर रहा हूं, मैं अपने पसंद के अनुसार कर रहा हूं, मैं अपने निर्णय से कर रहा हूं। वो इस गलत फहमी में रहता है। वास्तव में क्या है? वो क्या कर रहा है? वो पाप की सेवा कर रहा है। वो इसको किए बिना और कुछ नहीं कर सकता। उसे ये काम करना ही होगा। उसे लगता है मैं अपने मन से कर रहा हूं। शराब पीने वाला सोचता है मैं अपने मन से शराब पी रहा हूं, मेरी मर्जी, मुझे मजा आता है। आप इसे छोड़ के दिखाइए, कल फैसला कीजिए मैं नहीं पीऊंगा। छोड़ेंगे? डी एडिक्शन सेंटर खोल रखे हैं ताकि वहां जाके दवा दिलाकर छुड़वाएं। क्यों? आप नहीं छोड़ सकते, आप दासत्व में हो। आप बड़े स्टाइल दिखाकर, अहंकार दिखाकर कहते होंगे कि मैं दारू पी रहा हूं या क्या है, सिगरेट पी रहा हूं इत्यादि। आप छोड़ के दिखाइए ना, आप में शक्ति है, मान जाएंगे। पाप करने वाला इस बात के प्रति जागरूक नहीं है कि वो सेवा कर रहा है, अपनी नहीं, शैतान की, पाप की। वो दासत्व की अवस्था में, इसलिए वो स्वयं वहां से कभी बाहर नहीं आ सकता। नामुमकिन। वो कोई ना कोई बहाना
करके वो पाप करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें वो काबिलियत है नहीं, वो दासत्व में है, वो जंजीर में है, उसे सेवा करनी होगी मालिक की। यही बात यहां पौलुस कहते हैं, पुराने जीवन में हम पाप के दासत्व में थे, लेकिन अब पुराना मनुष्यत्व क्या हो गया है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। इसलिए अब उस मालिक का हम पर कोई अधिकार नहीं, अब हमें पाप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो मर गया वो सेवा करने के बाध्यता से क्या हो गया, छूट गया। एक कहानी बताई गई है, पुराने ज़माने में एक युद्ध में जाने की, युद्ध में पुराने ज़माने में लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जाता था। तो एक व्यक्ति को युद्ध में जाने के लिए वहाँ के लोगों ने, जो भी राजा है उसने जोर डाला, दबाव डाला, तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और उसके स्थान पर उसके उस व्यवहार को देखकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, चलो मैं इसके नाम पे चला जाता हूं, इसे छोड़ दो। तो दूसरा व्यक्ति इसके नाम से युद्ध में चला गया, और युद्ध में क्या हुआ, उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब इसके नाम से वो युद्ध लड़ने गया था, इसके पहचान में, इसके स्थान पर वो युद्ध लड़ने गया था, वो मर गया। अब दोबारा युद्ध में लोगों को भेजने की बारी आई, फिर से इस व्यक्ति की बारी आई जिसके नाम पर वो दूसरा व्यक्ति गया था और मर गया था। तो जब इसकी बारी आई, इसने कहा, मेरे नाम, अब आप मुझे युद्ध में नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं युद्ध में मर चुका हूं, मेरे लिए और कोई चला गया, वो मर गया, मेरे नाम से युद्ध लड़ा, मैं युद्ध में शामिल भी हो गया, युद्ध में मर भी चुका, अब मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाध्य नहीं हूं अब युद्ध जाने के लिए, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पाप से भी हमें यही कहना है। यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। शैतान, अब तुम्हारी मेरे ऊपर कोई बाध्यता नहीं, कोई हक नहीं, अब मुझे पाप की सेवा करने की जरूरत नहीं। मसीह जीवन मतलब हम पाप की सेवा नहीं करते। एक बात यहां ध्यान में देने की है, यहां पाप में सेवा करने की बात की, पाप की सेवा करने की बात की गई है। पाप की सेवा और पाप करने में फर्क है। बाइबल में स्पष्ट बताया गया है कि मसीह जीवन में पाप होंगे, लेकिन पाप की सेवा करना और जाने अनजाने में पाप हो जाने में फर्क है। जब तक जीवन है तब तक कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी हालात में हम गिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, लेकिन तुरंत प्रभु से क्षमा मांगकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन पाप की सेवा करने का मतलब क्या है? आप वही पाप दोहराते हो, रिपीट करते हो, हर दिन आप वही चीज करते रहते हो। यानी आप सेवा का मतलब क्या है? आपने किसी को एक गिलास पानी दिया, आप जीवन में एक ही बार पानी दिया आपने किसी को एक गिलास, आप कहेंगे कि आपने उसकी सेवा की है? नहीं। लेकिन आपने हर दिन एक व्यक्ति को 1 साल के लिए पानी दिया, आप क्या कहेंगे? मैंने उसकी सेवा की है। सेवा का मतलब है आप निरंतर उस कार्य में बने रहे। तो पाप की सेवा एक मसीही व्यक्ति नहीं कर सकता। पाप हो जाते हैं, लेकिन पाप की सेवा और पाप में फर्क, पाप होने में फर्क है। जहां तक बपतिस्मा द्वारा दर्शाए गए उस वास्तविकता या वर्तमान जिम्मेदारी का सवाल है, क्या है हमारी वर्तमान जिम्मेदारी? अब हम पाप के दासत्व में न रहें, पाप की सेवा न करें। तो हमारा समय हो गया है, मैं यहां समाप्त करूंगा। और एक पहलू है यहां, जल संस्कार और एक पहलू दर्शाता है, उसे केवल बोल के मैं समाप्त करता हूं। हमने अब तक क्या सीखा? जल संस्कार के बारे में 3 बातें सीखी। पहली बात, जल संस्कार मसीह विश्वास के अंतर्गत एक सामान्य अवस्था है जो हर किसी के लिए है। जल संस्कार हमारे अतीत को दर्शाने का काम करता है। तीसरी बात, जल संस्कार हमारे वर्तमान जिम्मेदारियों को दर्शाता है। चौथी बात और अंतिम बात, जल संस्कार हमारे भविष्य को दर्शाने का काम करता है। 5वें आयत में क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जल संस्कार में एक चिन्हात्मक पहलू है कि हम यीशु के साथ गाड़े गए और जी उठे।
लेकिन केवल चिन्हात्मक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में नहीं हम नए बने, एक दिन हम सचमुच हर प्रकार से नए हो जाएंगे। किस दिन? जब हमारा प्रभु यीशु वापस आएगा और हमें नया महिमित शरीर देगा। जो यीशु मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और हम सचमुच उस जिलाए हुए जीवन में शामिल होएंगे। हर प्रकार से अभी भी हैं आत्मिक रूप में शामिल, हर प्रकार से उस समय शामिल होंगे जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 16 से 18 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हम जी उठेंगे, हम जिलाए जाएंगे। आज हम आत्मिक रूप से नए बनाए गए लोग हैं, जी उठे लोग हैं। एक दिन हम शारीरिक रूप से भी जिलाए जाएंगे और फिर पाप हमारे लिए क्या बन जाएगा? अतीत की बात। फिर पाप जाने अनजाने में भी हमसे नहीं होगा। तो प्रभु हमारी सहायता करे। हम कौन हैं? पाप के लिए मरे हुए लोग। क्यों हम पाप के लिए मरे हुए लोग हैं? क्योंकि हमने जल संस्कार लिया है और उस जल संस्कार के द्वारा हमने इस सच्चाई को दर्शाया है कि विश्वास से हमारा यीशु मसीह से संबंध जुड़ चुका है। हम यीशु के साथ मारे गए, यीशु के साथ गाड़े गए, यीशु के साथ जी उठे। इसलिए पाप का हम पर अब कोई अधिकार नहीं। हम पाप के लिए मरे हुए लोग हैं, हम नए लोग हैं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।